नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश की विद्युत कंपनियों में चयनित उम्मीदवारों को दिए नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म। मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का हुआ आयोजन। दर्जन भर से ज्यादा अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। रायपुर में सीमेंट के दामों में 6वीं बार लगातार बढ़ोतरी। दाम बढ़ने पर पीसीसी चीफ ने साधा निशाना। सीमेंट गिट्टी इस तरह महंगा मिलेगा, घर बनाने का सपना को सुध। कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को खून से लिखा पत्र। मामले में पीसीसी चीफ ने स्वास्थ्य मंत्री पर साधा निशाना। का इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का बयान। का भाजपा की वोट चोरी की साजिश सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से उजागर। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बोला हमला। जीतू पटवारी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, जब किसी नेता की सोच खोखली हो तो वह माफियाओं को बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़ों का सहारा लेता है। भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कुछ मुद्दे सरकार को बदनाम करने के लिए प्रेस वार्ता के माध्यम से कहे जाते हैं। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल का उत्तराखंड ईमानदारी के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल हो रही है। बिहार के पूर्णिया में एनडीए का विधानसभा सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की शिरकत। का पूर्णिया के 7 सीट में होगी एनडीए की जीत। देहरादून में कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का राजभवन कूच। का भाजपा अपराधियों को संरक्षण दे रही है। भाजपा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। मंदसौर में चुनाव बहाल करने पर वोट चोरी रोकने के लिए एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। पुतला दहन के बीच पुलिस से हुई झड़प। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया जयपुर दौरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। सीएम भजनलाल शर्मा ने बागेश्वर बाबा का किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरितालिका तीज के अवसर पर बिहार वासियों को दी बधाई। राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने की विभागीय कामकाज की समीक्षा। शराब दुकानों में सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश। साथ ही मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखने की कही बात। मध्य प्रदेश शाजापुर के सलसलाई थाने में पत्रकार से बदसलूकी के बाद एक मत होकर जिला मुख्यालय पहुंचे पत्रकार। अभद्रता करने वाले प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। यूपी के कौशाम्बी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन। रजिस्ट्री दफ्तर भवन निर्माण की भूमि चिन्हित करने को लेकर तहसीलदार को सौंपा गया। सीतापुर में यूरिया और खाद की किल्लत को लेकर सफाइयों का प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का होगा प्रथम प्रसारण। 31 अगस्त को आकाशवाणी के समस्त केंद्रों से होगी प्रसारित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे बिहार की दीदियों से संवाद। दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट का 10वां टेस्ट फिर टला। खराब मौसम के कारण दूसरी बार लॉन्चिंग रोकी गई। बीते 3 टेस्ट हो गए थे फेल। इस हफ्ते सैमसंग वीवो के 2 मोबाइल होंगे लॉन्च। OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर और स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन का 4 प्रोसेसर मिलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में कैपिटल रिपेयरिंग के दौरान मजदूर को आई गंभीर चोट। मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईसीयू वार्ड में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिलवानी सागर सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर टकराया। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और क्लीनर को निकाला बाहर। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के सहरसा में जमीन अधिग्रहण को लेकर बुलाई गई महापंचायत बैठक में सैकड़ों किसान सहित पूर्व विधायक किशोर कुमार शामिल हुए। रोहताखेम सहित अन्य गांव को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में हुई दोगुनी वृद्धि। 2025 में 17 से बढ़कर 35 हुई बाघों की संख्या। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण में उठाए गए ठोस कदम के नतीजे आए सामने।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान। अचानक चेकिंग से होटल, ढाबा और वाहन चालकों में मचा हड़कंप। सड़कों पर उतरकर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। करौली जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बड़ा हादसा होने से टला। स्कूल के स्टोर रूम की छत भरभरा कर गिरी। स्कूल में अवकाश के कारण मौजूद नहीं थे छात्र। ग्वालियर में होटल में कैमरे लगाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। मास्टरमाइंड स्टूडेंट वीडियो रिकॉर्ड लोगों में को करते थे ब्लैकमेल। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। हजारीबाग से दिल दहला देने वाली तस्वीर आज सामने। पुल न होने की वजह से शव को कंधे पर उठाकर नदी पार करने को मजबूर लोग। सिंगरौली जिले के खुटार गांव में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 9 महीने की गर्भवती महिला की हुई मौत। प्रशासन ने क्लिनिक को किया सील। बलौदाबाजार में वन विभाग ने शिकारियों पर की बड़ी कार्रवाई। वन अमला की टीम ने चित्तल के मांस के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार, तलाश जारी। ललितपुर के ग्राम भसाई खडेरा के किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसानों ने अतिवृष्टि में नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात कही और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव के टूरी पार क्षेत्र में बदहाल सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव। का पिछले 10 सालों में से रोड सुधार की कर रहे हैं मांग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। आयुक्त मिशन संचालक ने सीएमएचओ से मांगी जानकारी। 18 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के पूरनपुर बंडा हाईवे पर स्थित गोमती नदी के त्रिवेणी घाट पर मृत अवस्था में देखी हजारों मछलियां। स्थानीय लोगों का आरोप, अज्ञात लोगों ने नदी में जहर डालकर मछलियों को मारा। ग्रामीणों ने की पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग। बिलासपुर के भनवारा टंक के पास मरही माता में दर्शन के लिए पहुंचा परिवार। पानी के तेज बहाव में बहे सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 बच्चों का शव किया बरामद। एक लापता बच्चे की तलाश जारी। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में कानून व्यवस्था हुई फेल। सराफा व्यापारी से की गई दिन दहाड़े लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर से अनोखी तस्वीर आज सामने। अस्पताल में भर्ती दोस्त को बाइक पर घुमाया। ड्रिप लगाकर बाइक पर घुमाने का वीडियो वायरल। राजस्थान के बारां जिले के अटरू में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। क्षेत्र में लगातार की जा रही शराब की कालाबाजारी। जगह जगह बिक रहे अवैध शराब। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। भोपाल में 7वीं क्लास की छात्रा ने की सुसाइड। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट। छात्रा ने लिखा, जरूरतमंद को मेरा देह दान कर दे। बुधनी में गणेश उत्सव को लेकर तहसील कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों को शांति और सौहार्द से मनाने की अपील। मसूरी में मूसलाधार बारिश से बड़ा हादसा टला। भूस्खलन की चपेट में आया सनातन धर्म इंटर कॉलेज का एक हिस्सा। स्कूल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का लिया जायजा। जम्मू में लगातार हो रही बारिश। बुधनी में गणेश उत्सव को लेकर तहसील कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाने की अपील। मसूरी में मूसलाधार बारिश से बड़ा हादसा टला। भूस्खलन की चपेट में आया सनातन धर्म इंटर कॉलेज का एक हिस्सा। स्कूल प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जम्मू में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। जम्मू श्रीनगर और बटोटे किश्तवाड़ सहित कई नेशनल हाईवे किए बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी की ईवी यूनिट का किया उद्घाटन। इस प्रोजेक्ट को बताया भारत जापान की दोस्ती का नया आयाम। बोले, मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ता कदम। सक्ती के डबरा थाना क्षेत्र के धनगन गांव में निर्माणाधीन मकान का गिरा छज्जा गिरने से मलबे में दबा मजदूर। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर को मलबे से निकाला गया बाहर। गंभीर हालत में मजदूर को रायगढ़ किया गया रेफर। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण सिंह देव ने ग्राम परियागुड़ा का किया दौरा। ग्रामवासियों से मुलाकात कर हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। बिलासपुर में प्राचीन भंवर गणेश मंदिर में फिर हुई चोरी। 3 फीट ऊंचे काले ग्रेनाइट की दुर्लभ गणेश जी की मूर्ति मंदिर से गायब। मंदिर में पहले भी हो चुकी है 5 बड़ी चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू।
हनुमानगढ़ में केंद्र सरकार के जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया है, जहां जिला कलेक्टर ने शिविर का निरीक्षण कर शिविरों की प्रगति को लेकर समीक्षा की। कैंप में विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को घर का बजट बनाने, नियमित बचत करने समेत ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाओं की जानकारी दी। हनुमानगढ़ में फसल की ऑनलाइन गिरदावरी को लेकर जिला कलेक्टर किसानों के बीच पहुंचे, साथ ही खेतों का निरीक्षण कर किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी की प्रक्रिया समझाई और स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को प्रतिबंधित दवाई के साथ गिरफ्तार किया। जालौर में बाबा रामदेव पीर जी की भारद्वारी दूज के अवसर पर भव्य जागरण का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भक्तों ने सामूहिक रूप से भोजन प्रसाद का लाभ उठाया। वहीं रात भर भजनों की प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बनाया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में ब्रह्म कुमारी परिवार देश भर में नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में लोगों को एकत्रित कर एक बड़ी स्क्रीन में वीडियो के माध्यम से बीड़ी, सिगरेट, शराब से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया। गिरिडीह में 24 घंटे के भीतर कंचन देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल की गई उस्तरा को जब्त किया। इटारसी में सड़क और बिजली की समस्या को लेकर आदिवासियों का फूटा गुस्सा। विस्थापित ग्रामों के लोग एसडीएम दफ्तर पहुंचे। 15 दिन में समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। विदिशा में संत शिरोमणि नामदेव महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी विरोध में नामदेव समाज ने सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। राजधानी रायपुर में चोरों का आतंक, दुकान का ताला तोड़कर 1,30,000 रुपए किए पार। पीड़ित ने देवेंद्र नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। बिलासपुर के जियो पेट्रोल पंप में हुआ जमकर विवाद। पेट्रोल कम डालने को लेकर हुई थी बहस। घटना का वीडियो हुआ वायरल। देहरादून में संपन्न पंचायत चुनाव में कुछ क्षेत्रों में भाजपा को मिली हार। भाजपा ने शुरू किया मंथन, पार्टी को मजबूत और अनुशासित बनाने पर जोर। सिंगरौली में बढ़ती सड़क हादसों के खिलाफ संघर्ष यात्रा। संयुक्त संघर्ष मंच की 3 दिवसीय यात्रा, 8 सूत्री मांग शामिल। राजस्थान की करौली की नदी में बहा युवक का रेस्क्यू। 68 घंटे बाद मिला युवक। 3 दिन से लगातार जारी था सर्च ऑपरेशन। मुरैना में खेत में चारा लेने गया 1.5 का पेड़ से लटका मिला शव। मृतक की पहचान द्वारका कुशवाहा के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। उज्जैन में उद्योगपुरी में हुआ दर्दनाक हादसा। पोहा फैक्ट्री में मशीन की चपेट में आई महिला। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में घर के बाहर से गायब हुए 3 बच्चे। अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ग्वालियर में दहेज लोभी ससुराल वालों ने महिला को किया प्रताड़ित। महिला को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया। परिजनों ने की शिकायत। बेतिया के नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार में अचानक लगी आग। चालक ने कूद कर बचाई जान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रायपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। नशीली सिरप की बिक्री करते 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोना डोंगरी तालाब के पास ग्राहकों की तलाश में जुटे थे आरोपी। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। ट्रैक्टर में सवार थे लगभग 60 श्रद्धालु। प्रयागराज में बन रहे 6 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर गंगा नदी में पलटा ट्रक। बाल बाल बचे निर्माणदायी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी। उत्तर प्रदेश के शाजापुर के नेशनल हाईवे 24 पर डिवाइडर से जा टकराई कार। हादसे में 2 की मौत। एक घायल इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर। भोपाल में तेज रफ्तार डंपर ने भदभदा पुल पर 3 कारों को मारी जोरदार टक्कर। कार बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दमोह के बटियागढ़ नगर के जूड़ी नदी में तैरता मिला नवजात बच्चे का भ्रूण। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। बैतूल के गांधीग्राम गांव के 2 ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। दूसरे ने नदी में कूदकर बचाई जान। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश से ललितपुर की बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज। लंबे समय से बीमार चल रहे पिता की मृत्यु के बाद बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि। उन्नाव के कटरी इलाके में बाढ़ से मची तबाही। सपा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया राहत अभियान। प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंचा सत्ताधारी दल।
सुकमा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी। लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर, कलेक्टर ने जिले वासियों से नदी नाले को पार न करने की अपील। करौली के काटला गांव में बाढ़ से मचा हाहाकार, कलेक्टर और एसपी ने लिया हालात का जायजा, ट्रैक्टर से गांव पहुंचकर सुनी ग्रामीणों की पीड़ा। पटना में भारी बारिश के बाद कई इलाके हुए जलमग्न, नगर निगम की टीमें पानी निकालने में जुटी, हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की अपील। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से कई जगहों पर आई बाढ़, 24 घंटे में 4 लोगों की हुई मौत, 10 से 15 घर बाढ़ में हुए तबाह। बिहार के सहरसा में लगातार हो रही बारिश से उफान पर, सभी नदी नाले बाढ़ के चलते ढह गया। भोलाई गांव स्थित पुल। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, वाजरेबाग और हत्तीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर में हुई वृद्धि। शेखपुरा के पटेल चौक स्थित वीआईपी पार्टी कार्यालय में स्वागत सह धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम का शुभारंभ वीआईपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पप्पू चौहान ने किया। बैठक में पार्टी से जुड़े तमाम विंग के वार्ड, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता हुए शामिल। हरतालिका तीज के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। राजस्थान के मसूदा में प्रशासन ने आमजन से सीधे संवाद के लिए किया रात्रि चौपाल का आयोजन। इस दौरान जिला कलेक्टर ने 40 परिवारों का किया तुरंत निस्तारण, साथ ही मसूदा उप जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। इंदौर में एमपी का पहला क्रिकेट म्यूजियम, यहाँ 18वीं सदी से अब तक की 300 दुर्लभ खेल सामग्री, ब्रेडमैन सचिन के बेटे भी रखे गए हैं। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन बने 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज। T20 क्रिकेट में रचा इतिहास, शाकिब ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में हासिल की अचीवमेंट। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित, 7 नए क्रिकेटर्स को मिला मौका। 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से पहला मैच। क्रिकेटर पुजारा ने 10 साल की उम्र में शुरू किया गेम, एक पारी में सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाले बल्लेबाज बने। टेस्ट में 5 दिनों तक बैटिंग करने वाले तीसरे भारतीय पुजारा। फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।